नमस्कार दोस्तों और एसएससी जीडी के सभी कैंडिडेट्स, आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्जाम पास आ रहे हैं और हम जानते हैं कि अभी आपके लिए एक एक मिनट कितना कीमती है। इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम एक सुपर फास्ट और एकदम फोकस वाले सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हम उन 50 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हिंदी शब्दावली के सवालों को डीकोड करेंगे, जो हर बार, जी हां, लिटरली हर बार परीक्षा में आते हैं। तो बस ध्यान से सुनते जाइए, ये विजुअल लर्निंग आपके दिमाग में इन शब्दों को हमेशा के लिए लॉक कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा देख लेते हैं। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द, और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और अंत में लोकोक्तियों तक पहुंचेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले आते हैं हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों पर। अब यहां देखिए, प्रकृति से जुड़े ये जो शब्द है ना, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सूर्य को रवि, पृथ्वी को धरती, जल को नीर, चंद्रमा को शशि और अग्नि को पावक। हमने इन सही जवाबों को हाईलाइट किया है ताकि आपकी नजर सीधे इन्हीं पर जाए। इन्हें बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके पक्के नंबर हैं। और इसी लिस्ट में आगे बढ़ें तो कमल के लिए पंकज और आकाश के लिए गगन जैसे शब्द आते हैं। ये हाई यील्ड वर्ड्स हैं दोस्तों, मतलब कम मेहनत में ज्यादा स्कोर। राजा का नरेश, वन का अरण्य और मित्र का सखा, इन पांचों को भी माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऑप्शंस में इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पर्यायवाची के बाद अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं विलोम शब्दों की। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि हम इन शब्दों को आमने सामने रख कर देख रहे हैं। लाभ का एकदम उल्टा हानि, सत्य का असत्य, सुख का दुख और उन्नति का अवनति। जब आप इन्हें ऐसे सीधे कंट्रास्ट में देखते हैं ना, तो एग्जाम के प्रेशर में भी ये तुरंत याद आ जाते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहां हमने एक जैसी थीम वाले शब्दों की ग्रुपिंग की है। जीवन और प्रकाश से जुड़े शब्द एक तरफ और उनके अंधकार में विलोम दूसरी तरफ, जैसे दिन का रात, प्रकाश का अंधकार और जीवन का मृत्यु। इसे चंकिंग कहते हैं और यकीन मानिए, ये याद रखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। विलोम शब्दों के इस हिस्से को हम कुछ और बहुत ही सीधी तुलनाओं के साथ खत्म करते हैं। नया का पुराना, प्रेम का घृणा और जीत का हार। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि ये सटीक विपरीत अर्थ आपके दिमाग में एकदम छप गए हैं। चलिए अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और अब एकल शब्दों से निकलकर वर्णनात्मक वाक्यांशों पर आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कैंडिडेट्स, ये 5 वाक्यांश तो आपको हर हाल में पता होने चाहिए, खासकर ये दूसरा वाला, जो सब कुछ जानता हो, यानी सर्वज्ञ। इसके अलावा जो कभी न मरे वो अमर, जो दिखाई न दे वो अदृश्य, जो पढ़ा लिखा ना हो वो अनपढ़ और जिसका कोई अंत न हो वो अनंत। इन हाईलाइट किए गए शब्दों को एकदम पक्का कर लीजिए। अब यहां थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। कृतज्ञ और कृतघ्न के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत क्रूशियल है। जो उपकार माने वो कृतज्ञ और जो उपकार न माने वो कृतघ्न। एग्जामिनर को इन एक जैसे साउंड करने वाले शब्दों पर सवाल पूछने में बहुत मजा आता है। बाकी अविनाशी, अवैध और मूख पर भी एक क्विक नजर डाल लीजिए। अब हम भाषा के सबसे मजेदार और एक्सप्रेसिव हिस्से में एंट्री ले रहे हैं। बात करते हैं मुहावरों की। मुहावरे भाषा में जो जान डालते हैं ना, वो अलग ही होती है। जैसे आंखों का तारा होना, कितना सुंदर रूपक है। इसका मतलब है कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति। वहीं नाक में दम करना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, दांत खट्टे करना यानी हरा देना, और 9-2-11 होना यानी भाग जाना। ये वो मुहावरे हैं जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत को भी बहुत गहरा बनाते हैं। अपनी स्पीड बनाए रखिए कैंडिडेट्स। सिर पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक लाड़ करना, रंगे हाथ पकड़ना यानी गलती करते समय ही किसी को पकड़ लेना, पानी पानी होना, कान भरना और आसमान सिर पर उठाना। ये 5 मुहावरे एग्जाम में आपकी हाई लेवल रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी खासी टेस्टिंग करेंगे, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और फाइनली अब हम अपनी इस चढ़ाई के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं। बात करेंगे महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की। ये लोकोक्तियां समझ लीजिए पीढ़ियों का अनुभव है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सीधे सीधे कर्म के फल से जुड़ा है और ये आपको आसानी से सॉलिड मार्क्स दिला सकता है। देर आए दुरुस्त आए, एकता में बल है, बूंद बूंद से सागर भरता है और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इन वाक्यों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को पकड़ना बहुत जरूरी है।
हम अपने आज के इन 50 सवालों का दी एंड इन बहुत ही शानदार लोकोक्तियों के साथ करेंगे। घर का भेदी लंका ढाए, जैसा देश वैसा भेष, और सबसे इंपॉर्टेंट, अंत भला तो सब भला। और सच में जब आप अपना अध्ययन इस तरह कुशलता से करते हैं ना, तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। जहां चाह वहां राह, और खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। इनके अर्थ भी अच्छे से पक्के कर लीजिए। तो कैंडिडेट्स, इस एक्सप्लेनर को पूरा करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत शानदार काम किया है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो फटाफट इस एक्सप्लेनर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं। आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।